बीती 6 अप्रैल को पंचकूला के मौली गांव में दलित समाज की शादी में एक विवाद सामने आया था, जहां पर दूसरे समाज के लोगों के द्वारा दलित युवक को गुड़ चढ़ी ना करने देने का जो प्रकरण था वो सामने आया था। और जो बराती थे और जो समाज के अन्य लोग थे, जो विवाह में शामिल हुए लोग थे, उनके साथ भी अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसको लेकर दलित समाज की तरफ से पुराना थाने में कंप्लेंट की गई थी और करीब 50 लोगों के बाय नेम एफआईआर दर्ज करवाई थी और अन्य लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट दी थी। लेकिन अब इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कार्रवाई के नाम पर केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 29 अप्रैल को दलित समाज की तरफ से दलित स्वाभिमान महाआंदोलन की कॉल दी हुई थी, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने थे, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन काफ़ी संख्या में पुलिस के रोकने के बावजूद भी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। तो क्या कुछ कहना है, देख सकते हैं लोगों का, और क्या कुछ इन लोगों की मांग है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। प्रवीण मास्टर जी रेवाड़ी से ये सभी भीम सैनिक इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन को मजबूती दी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथी भाई पंडाल में बैठ जाएं, थोड़ा अनुशासन में रहेंगे। साथियों, हमारा जो ये संघर्ष है, ये हम इसको अनुशासन के साथ ही जीत सकते हैं। अगर हम अनुशासन में रहकर अपने इस आंदोलन को लड़ेंगे तो हम इसको जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर हम अनुशासन के साथ यहाँ रहेंगे, और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले एसआईटी के लोग यहाँ आए तो उनके पास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, ये किसी भी आंदोलन को सक्सेस नहीं होने देती इस तरीके की चीजें। तो तमाम मेरी माओ से, बहनों से, भाइयों से और बड़ों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग बिल्कुल अनुशासित तरीके से रहें यहाँ पे। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि एक शेर है कि तारीख बताती है हर दौरे सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। हमारा जिंदा रहने का जो एक नजरिया है वो इज्जत है, वो आबरू है, वो हमारी ईगो है, वो हमारी अना है। और अगर हमसे हमारी इज्जत छीन ली जाए, हमारी बहनों के सरों से दुपट्टा छीन लिया जाए और हमारे नौजवानों को उनकी शादियों में घोड़ी चढ़ने से रोका जाए, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा जीना कोई जीना नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क आज से 78 साल पहले आजाद हो गया था। लेकिन क्या यही आजादी है इस मुल्क में कि आजादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी दलित लड़कों को घोड़ी पे सवार नहीं होने दिया जाता? अभी 2-4 तस्वीर पहले की वीडियो राजस्थान से भी आ रही है कि एक दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ के वहां से गुजर रहा था तो एक औरत ने उसके ऊपर पत्थर मारे। इससे पहले की एक वीडियो और राजस्थान की सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी कि एक दलित समाज का दूल्हा जो पुलिस मुलाजिम था, जब उसकी बारात निकली थी तो उसके बारातियों से ज्यादा पुलिस के लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। मैं बिल्कुल बिना झिझक ये बात कहते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करने लग जाए तो इस तरीके की घटनाएं पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं। लेकिन मुझे मौली में क्या हुआ ये बात बताने की जरूरत नहीं, सोनी भाई ने पूरी मुकम्मल डिटेल में आप तक बात पहुंचाई है। हम पहले दिन से जब 8 तारीख को हम लोग थाने में आए और जिस तरीके से पर्चा दर्ज कराया, उसके बाद प्रशासन से मिलने की जितनी भी प्रतिक्रिया रही, हम संघर्ष समिति के साथ हम लोग तमाम कार्रवाइयों में मौजूद रहे और हमने प्रशासन के ढीले रवैये को अपनी आंखों से देखा है कि एफआईआर दर्ज हो जाने के 20-25 दिनों बाद तक भी प्रशासन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सका। तो समझ में आता है कि प्रशासन कितने दबाव में काम कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक नारे लगाए गए और वहां की पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि कोई हमारे पास इनके लिए कार्रवाई कराने के लिए आएगा। जब हम कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के लोग कहते हैं कि मामला थोड़ा सा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो मुस्लिम लोग दुकानें खोल लेंगे। मुसलमानों के अंदर किस तरीके का डर बिठाए जाने की कोशिश की जा रही है कि हमें और आपको किस तरीके से धर्म के नाम पर हमें और आपको बांट कर लंबे वक्त तक सत्ता में रहने की जो साजिश, जो सियासत बीजेपी ने इस मुल्क में शुरू की है, इस आग में पूरा मुल्क झुलस रहा है। यहाँ नमो हॉस्पिटल की बात की जा
जाती, न स्टूडेंट्स की बात की जाती, जहाँ मुल्क में रोजाना हो रही जो एट्रोसिटीज है उसकी बात नहीं की जाती, जहाँ जो घटना है वो तमाम लोगों के सामने है, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि इसमें और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो हमारी जो भी पूरी संघर्ष समिति की टीम है, हम लोग कोशिश यही करेंगे इस मामले में मुकम्मल तरीके से इंसाफ हो, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, सुनील भाई ने आपको बताया है कि आंदोलन घंटे 2 घंटे का नहीं हुआ करता, घंटे 2 घंटे 4 घंटों में तो शादियां खत्म हुआ करती हैं, घरों के प्रोग्राम खत्म हुआ करते हैं। आंदोलन तो सालों चल जाते हैं, महीनों चलते हैं, क्योंकि आंदोलन किसी एक बंदे के लिए नहीं होते, किसी एक शख्स की जात के लिए नहीं होते, आंदोलन किसी एक समाज के ऊपर हो रही प्रताड़ना को खत्म करने के लिए होते हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये आंदोलन किसी तरीके से जारी नहीं। धन्यवाद साहब। आंदोलन की जो रूपरेखा है वो आपके सामने रखेंगे, सुन भाई आपके सामने रखेंगे। मेरे तमाम युवा साथी जो भी खड़े हैं वो उसी का प्रचार में आ जाएंगे। पहले पंजाब में हो गई तो उनको आने दो, बैठ जाओ भाई, बैठ साथियों, जो हमारी मोदी संघर्ष समिति है, अभी काफी देर चर्चा चली साथियों, और SIT की जो टीम बनी हुई है, पुलिस प्रशासन की जो टीम SIT की जो टीम बनी हुई है, उनसे भी लगातार हमारी बात हो रही है। साथियों, उनके आगे हमने अपनी 3 मांगे रखी थी कि एक तो हमारी जो हमारी महिलाएं हैं जिनको गिरफ्तार करके ये किसी थाने के अंदर लेके गए हैं कालका वगैरह में, उनको यहाँ पर तुरंत लेके आया जाए, और जिन जिम्मेदार साथियों को डिटेन किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए, यहाँ लेके आ जाए। और जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का रास्ता रोका गया था उनको वहां रास्ते से उनका रास्ता खोल कर उनको यहाँ पे लेके आ जाए। इसमें SIT से जो भी मेरी बात हुई है, SIT कह रही है कि वही जो महिलाएं जिनको वहां पे भेजा था फिर उनको वहां से ले आने का जो प्रोसीजर है वो हमने बात कर ली है, वो यहाँ पर उनको लेके आएंगे। और जो जिम्मेदार साथियों को डिटेन किया है इसमें अभी प्रशासन दुर्मूल रवैया अपना रहा है, अभी तक उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं आपको कह दूं, बात उन्होंने कही है मेरे को कि हम छोड़ देंगे, लेकिन मैं उसके लिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक छोड़ेंगे तब जब छोड़ देंगे हमारे साथ भी हमारी बात हो जाएगी कि हम आ रहे हैं, तब हम मानने के भी आ रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 3 पे जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने सहारा रोका था, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अलग से कहीं रेस्ट हाउस में बिठा दिया गया है, तो वहां पे उनको डिटेन कर रखा है। भाई साहब से भी मेरी बात हुई है, और वो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं SIT के, जो चंद्रशेखर जी को यहाँ नहीं आने देंगे, और हमारी डिमांड है कि वो यहाँ आए। तो प्रशासन ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन ले, जो SIT के जो लोग हैं और जो CID के लोग हैं, भाई चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आएंगे, ये बिल्कुल तय है बात, इससे नीचे कोई बात नहीं है। जिन साथियों को हमारे डिटेन किया हुआ है वो यहाँ पे आएंगे, इससे नीचे कोई बात नहीं है। उसके बाद जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है वो भी यहाँ पे आएंगे, इसके बाद इससे पहले कोई हम बात नहीं आपसे करेंगे। उसके बाद जब ये लोग हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, ये लोग हमारे आ जाते हैं, तो हमारी अगली डिमांड है हम SIT के लोगों से नहीं मिलेंगे, SIT के लोगों से जुड़ेंगे, हम DSP से नहीं मिलेंगे, SHO से नहीं मिलेंगे। SHO से हमने मिल चुके हैं, DSP से मिल चुके हैं, उन्होंने जो करना था जो कहना था वो सुन रही है। हम भी इस दिन से जो लोग SP मैडम है, SP मैडम से भी हम लोग दो बार मिल चुके हैं। तो हमारी डिमांड इसके अंदर है कि जो हमारे CP साहब हैं, पंचकुला जो CP साहब बैठते हैं, वो CP साहब आए और हमारी इन बातों का जवाब दे। जो हमारी डिमांड जो डिमांड्स हैं वो डिमांड तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। एक तो गाँव में पुलिस चौकी की, कैमरे की, स्ट्रीट लाइट की, और पुलिस जो परमानेंट जो कर्मचारी पुलिस के, और एक जो SC जमीन है वो जो पंचायती जमीन है उसका केसर हिस्सा SC समाज को, और जो RMSS की जो गांव के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं और जो हमारा खुला है उससे जो RMSS की बात है वो बात ये हमारे 6 मुद्दे हैं। और इससे अलग जो हमारी सबसे अहम मांग जो गिरफ्तारियां, आरोपियों को गिरफ्तारियां हैं, उसके लिए हम किसी से भी CP साहब से बात करेंगे। अगर CP साहब यहाँ आके इन मांगों के बाद अगर CP साहब यहाँ आएंगे, उनसे
उनसे हम बात करेंगे उन मंत्रों को जो बाकी हमारी 6 या 7 डिमांड्स है उनके ऊपर हमारी वो क्या संतुष्टियां मिलती हैं, कब तक की कार्रवाई की जो आश्वासन देती है, क्या करती है, वो जब वो आएंगे उनसे जब बात होगी उसके बाद हम अगला निर्णय लेंगे। और अगला निर्णय ये सीआईडी के माध्यम से बता देना चाहते हैं आपको, सीआईडी को नोट कर ले। अगला निर्णय अगर सीपी साहब यहाँ आके हमारे को कोई ठोस आश्वासन नहीं देते, ठोस आश्वासन का मतलब कि वो जिम्मेदारी के साथ ठोस आश्वासन, जिस आश्वासन को वो पुकार सके, जो बात कही है उसको पुकार सके, अगर वो नहीं करते तो ये आंदोलन हमारा कंटिन्यू चलेगा, परमानेंट चलेगा। और यही हमारा जो ये सेट बना हुआ है गुरुदास मंदिर का, इस सेट के अंदर भी चल सकता है। और अगर कमेटी ने निर्णय लिया तो ये निर्णय अभी पेंडिंग है साथियों, ये आप लोगों से भी डिस्कशन करेंगे। ये निर्णय पेंडिंग है। ये निर्णय क्या है कि हम ये आंदोलन परमानेंट भी चला सकते हैं। अगर हमारी डिमांड को आज ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो हम इस आंदोलन को कंटिन्यू चलाएंगे, हजारों की संख्या में। वो यहाँ चलाएंगे या रेफरेंस थाने के पास चलाएंगे, वो डिसीजन समाज चलेगा, आप लोग बैठिए, वो डिसीजन भी पेंडिंग है। तो कमेटी ने ये निर्णय अब तक लिए हैं और इसके अंदर इन्होंने हमारे से आधे घंटे का टाइम मांगा है साइड में। ये जो लोग हैं ये अब तक हम बता रहे हैं कि आधे घंटे तक यहाँ पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अगर ये लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हमारा नेगोशिएशन करने का, बात करने का जो अगला रास्ता है तो वो हो जाएगा सीपी साहब के साथ हम बात कर लेंगे। अगर ये लोग हमारे नहीं आते तो हमें किसी से बात नहीं करनी, गेट से वापस हो जाएगा।